है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके सामने कि एक इक्वेशन लिखूं सपोज में कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है अपनी, ये इक्वेशन कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या कि जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड हमेशा मैंने एक आपको बताया है कि इक्वेशन तभी इक्वेशन कहलाएगी जब उसके इक्वल में कुछ होगा। इक्वेशन के इक्वल में कुछ होना चाहिए, इक्वल में एनीथिंग, इट कैन बी 0 1 2 3 5 7, कुछ भी वैल्यू होनी चाहिए इक्वेशन में, तो वो कोई इक्वेशन कहलाती है। अभी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है वो देख लो। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखने का तरीका होता है लाइक ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस वे में लिखते हैं, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज एनी कांस्टेंट। वेयर क्या है, a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant। इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखने का तरीका होता है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी यार बचपन से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हैं, बचपन इन द सेंस 5th 6th क्लास से कहीं ना कहीं अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। बट स्टिल अभी भी काफी स्टूडेंट्स होंगे, काफी क्या बोलूं मैं, अभी भी बोलूं कि कम से कम 60% 70% स्टूडेंट इसी बैच में ऐसे होंगे कि जिनको अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करना नहीं आता। राइट, बोलो हाँ या ना, है ऐसे बच्चे कि सब होशियार हैं यहाँ पर, ये सब मतलब एकदम सुपर टैलेंटेड है जिनको सब कुछ आता है, दिक्कत आती है ना। तो अभी मैं आपको ना 4 तरीके बताऊंगा, मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा कि हम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी यहां पर कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन को सॉल्व करने के ना मेरे पास 4 तरीके हैं। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेरे पास 4 तरीके हैं। पहला तरीका है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक होता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मेथड आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, फिर एक होता है बाय ऑप्शन, और एक होता है जो आपने नहीं पढ़ी है तो मैं इसमें मेरा नाम लिख देता हूं, मेरी मेथड है ये। ठीक है, आप लोग ने कभी नहीं पढ़ी होगी मेथड जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से रिलेटेड ही है, बट जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। देखो होता क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हमको इसको ऐसे स्प्लिट करना होता है कि ऐड करें तो ये बीच का आ जाए 5x, और मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, मतलब 6 इंटू यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1। मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूं इक्वेशन को, समझना ये इसीलिए कंफ्यूज होते हो क्योंकि तुम्हारे बेसिक क्लियर नहीं होंगे इसमें। अगर बेसिक क्लियर होते हैं तो कहीं पर भी कंफ्यूजन की कोई सवाल वाली बात ही नहीं है। मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब मैं ऐड करूं तो ये b के बराबर आए, ठीक है, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो ac के बराबर आए, a इंटू सी के बराबर आए। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू सी के बराबर आए और ऐड करूं तो b के बराबर आए। ऐसे स्प्लिट करना है, मतलब ऐसे नंबर मेरे को ढूंढना चाहिए, ऐसे नंबर मेरे को ढूंढना पड़ेंगे। तो सपोज मैंने ये इक्वेशन लिखी यहां पर कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे मेरे नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि यार ऐड करूं तो 5 आए और मल्टीप्लाई करूं तो कितना है 6। 6 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं है, x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो है, तो 1 इंटू 6 इज 6। तो ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, तो क्लियर मिल गया ऐसे नंबर की यार
3 प्लस 2 होता है 5 और 3 इंटू 2 होता है 6। बोलो हाँ या ना? होता है क्या? तो चेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मैंने 5x को ऐसे ब्रेक करा, उसको 5x को ब्रेक करके मैंने लिख दिया 3x और 2x, ठीक है, और फिर 6 को 6 रहने दिया। अल्टीमेटली मेरा मतलब यही था कि इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा कि ऐड करूं तो 5 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए कहीं ना कहीं। अब दो अलग अलग देख लो, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। तो यहां पर देखोगे आप तो x कॉमन मिलेगा, x कॉमन निकला तो ये बचा x प्लस 3, और यहां पर 2 कॉमन निकला तो बचा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है अभी। अभी ये पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में आप देखोगे तो x प्लस 3 यहां पर भी है, x प्लस 3 यहां पर भी है, तो पूरी इक्वेशन में x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो बचा क्या? फिर बचा आपके पास x प्लस 2, ये बचा x और ये बचा 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी इसको 0 के इक्वल रख दो दोनों को, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x की एक वैल्यू आ गई -3 और x की एक वैल्यू आ गई -2। तो इसकी x की एक वैल्यू आ गई -3 और एक वैल्यू कितनी आ गई -2। ये क्लियर है क्या? बोलो। Yes, sir. अभी अभी एक सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी ज्यादा पावर उतने ज्यादा रूट्स या उतने ज्यादा फैक्टर्स। देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि कोई लीनियर इक्वेशन है तो वहां पर x की हाईएस्ट पावर 1 होती है ना, तो वहां पर x की ओनली 1 वैल्यू इज पॉसिबल। x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? ओनली 1 वैल्यू इज पॉसिबल। x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट एक ही वैल्यू पॉसिबल आएगी। फिर इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो x की कितनी वैल्यू होंगी? 2 वैल्यू, x की 2 वैल्यू आएगी आपकी। जैसे अभी अपन ने निकाला क्वेश्चन में कि x की एक वैल्यू आई -3 और एक वैल्यू आई -2। तो जितनी ज्यादा पावर होती है उतनी ज्यादा वैल्यू पॉसिबल होती है। मतलब हाईएस्ट पावर 2 तो 2 वैल्यू पॉसिबल, हाईएस्ट पावर 3 तो 3 वैल्यू पॉसिबल, हाईएस्ट पावर 10 तो x की 10 वैल्यू आ सकती हैं। आई बात समझ में इतना? बोलो। डन? सर वो थोड़ा ऊपर कॉपी करना है। हाँ कॉपी कर लेना 2 सर मिनट। ये वाला मैं एक बार क्या और बोल रहा बता हूं? दो। मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पर कि x की जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना उतनी x की वैल्यू पॉसिबल होती है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जहां पर x की हाईएस्ट पावर 2 है ना तो वहां पर x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? x की 2 वैल्यू पॉसिबल है। जब अपन क्यूबिक इक्वेशन देखेंगे ना तो x की वहां पर कितनी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी? x की 3 वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। हमने जब लीनियर इक्वेशन देखा था तो वहां पर x की कितनी वैल्यू पॉसिबल थी? सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखो हमेशा कि जितनी ज्यादा पावर होती है ना उतनी ज्यादा x की वैल्यू पॉसिबल होती है। क्लियर? बोलो। Yes, sir. Yes. ठीक है, वेरी गुड। अभी ये क्या नोट करना है ना, ये लो। कहां से नोट करना है? यहां से ही? सर वो जो आपने एग्जाम्पल बताया था ना वो नोट करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लो एग्जाम्पल। ये चारों मेथड के नाम भी लिख लो, मैं चारों मेथड पढ़ाऊंगा आपको। हो गया सर। हो गया? चलो अभी क्या x की जो 2 वैल्यू आई, जैसे कि मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अभी आपके सामने x की 2 वैल्यू आई थी, एक x की वैल्यू आई थी -3 और एक x की वैल्यू आई थी -2। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आती है ना इनको बेसिकली क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये वर्ड यूज होता है। x की जो वैल्यू आती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन।
क्या बोलेंगे उसको अपन? रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि जो रूट्स ऑफ इक्वेशन है ना, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन मतलब क्या? कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि जब आप ये जो इक्वेशन है वहां पर अगर आप x की जगह -3 या फिर x की जगह -2 पुट करोगे ना, तो इट विल ऑलवेज कम इक्वल्स टू 0। वो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। जब आप x की जगह -3 या -2 पुट करोगे ना, तो वहां पर LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, दैट इज 0 इक्वल्स टू 0। तो ये जो अपने फैक्टर्स या जिसको रूट्स आप बोलते हो, तो इसको बेसिकली क्या बोला जाता है इस चैप्टर के टर्म्स में? रूट्स ऑफ इक्वेशन। आई बात समझ में? ये वर्ड मैं इसलिए इतना आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये वर्ड यूज में आएगा आपके। रूट्स ऑफ इक्वेशन करके एक वर्ड बार बार बोला जाएगा, बार बार पूछा जाएगा आपसे, इसीलिए ये वर्ड समझ लो, रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक पहली मेथड। सेकेंड मेथड, अपनी सेकेंड मेथड क्या है वो समझ लो। सेकेंड मेथड होती है मेरी फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, सेकेंड मेथड इज फॉर्मूला मेथड। अब ये फॉर्मूला मेथड क्या है वो समझते हैं। फॉर्मूला मेथड इज कि यहां पर x की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली आया फॉर्मूला, दैट इज -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला आपको याद हो जाता है, वैसे तो याद करना ही करना है अपन को, याद इजिली हो जाता है, बट थोड़ा सा लंबा पड़ता है, बट इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। सपोज कोई इक्वेशन लेता हूं, मेरी इक्वेशन थी क्या? x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 6 है। आपको बस वैल्यू पुट करना है। -b मतलब -1 प्लस माइनस √b² मतलब 5 का स्क्वायर 25 -4ac 4 into 1 into 6 अपॉन 2a, दैट इज 2 into 1। ठीक है, तो अपन अभी चेक कर लेते हैं कितना, क्या आंसर कैसा आएगा इसका। ठीक सर वो है, सॉरी माइनस -5 यस आएगा ना? यस -5 यस यस सॉरी -5 आएगा वो। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर ही सॉल्व कर देता हूं। -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 -24 अपॉन 2। तो इसका मतलब हो जाएगा ये -5 प्लस माइनस 1 आएगा, और 1 का रूट 1 ही होता है, अपॉन 2। तो ये फाइनली हो जाएगा -5 -1 अपॉन 2, मतलब दोनों साइन देके रखें, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेना होता है हमको। ठीक है, तो -5 -1 अपॉन 2 दैट इज -6 अपॉन 2। तो एक तो आ जाएगी -3 वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आएगी -5 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज -4 अपॉन 2। तो एक वैल्यू आ जाएगी -2। तो देख लो, हमने पुरानी मेथड से भी यही आंसर निकालना था, -3 एंड -2। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस क्लियर है सर। ना सभी को? कोई Yes, डाउट sir. है मेथड में? यहाँ पर कुछ भी नहीं करना No, sir. है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जस्ट क्या करना है आपको यहाँ पर कि फॉर्मूला जो भी है उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। ए बी सी की वैल्यू आपकी आएगी, ये ए बी सी की जो भी वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू यू हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सर एक डाउट है। बोलो। सर जैसे अपन ने -1 और फिर +1/2 लिया, तो ये प्लस माइनस 2 बार अपने को लेना है? अब मैं कोई सा भी एक भी बार ले सकता हूँ ना? मतलब नहीं जरूरी है नहीं, दोनों देखो बार लेना? देखो बताता हूँ क्या था। ये था अपना -5 प्लस माइनस √1 अपॉन 2, ऐसा कुछ था, है ना? हाँ। मतलब 25 -24 1 आ गया, तो -5 प्लस माइनस 1 का रूट तो 1 ही होता है, अपॉन 2। तो एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना है। तो मैंने हाँ वही। -5 एक बार प्लस ले लिया और -5 एक बार माइनस ले लिया, तो एक बार वैल्यू आ गई -2 और एक बार वैल्यू आ गई -3। दोनों इसलिए लेते हैं क्योंकि x की दो वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, x की दो वैल्यू पॉसिबल होती है, इसलिए अपन दोनों लेते हैं। ठीक, और बेसिकली एक रीजन और है कि रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो अगेन उसकी दो वैल्यू पॉसिबल होती है, माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। क्योंकि आप अगर देखोगे लॉजिकली कि आपने -4 का स्क्वायर किया वो भी 16 होता है, और आपने 4 का स्क्वायर किया वो भी 16 होता है। तो इसीलिए रूट के अंदर से जब कोई वैल्यू निकलती है तो उसकी दो, सपोज ये रूट 16 है, तो इससे दो वैल्यू पॉसिबल है, इसकी वैल्यू +-4 दोनों आ सकती है। ठीक है, इसलिए यहां पर बेसिकली जो फॉर्मूले में यूज करा गया है वो प्लस माइनस दोनों यूज करा गया है। ठीक है,
यस सर। ये मेथड क्लियर है? Yes, sir. चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मेथड। ये और भी आसान मेथड है, बट ये आसान मेथड तब है जब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा टिपिकल देके रखा हो तो और भी आसान है। ठीक है, सेम क्वेश्चन लिखा मैंने कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं ये जो मेथड है दिस इज हिट एंड ट्रायल ऑप्शन वाली मेथड। एक वैल्यू 3 2, ऑप्शन नंबर बी -3 -2, ऑप्शन नंबर 3 -3 +2, ऑप्शन नंबर डी +3 -2। ये 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे वो आपका आंसर है। तो हमको फिलहाल में तो मालूम है कि यार -3 और -2 अपने क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा देगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वाला मेरे ख्याल से करने की जरूरत है क्या? अगर जरूरत है तो बोलो, बताता हूं करके मैं। नो सर। बोलो। नो सर। नो मेरे सर। ख्याल से ऑप्शन तो कोई खास बात है नहीं। ऑप्शन वाला तरीका भी होता है कि जस्ट वी हैव टू सेटिस्फाई द इक्वेशन बाय ऑप्शन। हमको जो इक्वेशन है उसको ऑप्शन से सेटिस्फाई कराना पड़ता है, और अगर वो इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है वो आ जाती है तो फिर आपका सवाल सॉल्व खत्म, वही आपका ऑप्शन होगा। एंड द लास्ट वन, मेरी मेथड जो है वो क्या कहती है कि है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, ये है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही, बट उसका बहुत 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 शॉर्ट वर्जन है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है और बहुत बहुत शॉर्ट वर्जन है। अब मेरी मेथड क्या होती है, क्या कहती है, यहां पर अभी अपन ने, मैं आपको पहले दोनों मेथड क्लियर कर देता हूं, है ना, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हमने सोचा था या जो हमने किया था, वो हमने क्या किया था कि हमको उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, x कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया, और यहां पर 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0। पूरा x प्लस 3, तो जिससे अपन को मिली एक x की वैल्यू -3 और एक x की वैल्यू -2। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट था अपना। और इसका कॉन्सेप्ट क्या था, और मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, बोलो यही था ना? यस सर। आया ना, है ना? अब मेरी मेथड क्या बोलती है, मेरी मेथड ये बोलती है x प्लस 6 इक्वल टू 0। मेरी मेथड ये बोलती है कि जो भी आपका एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट ये, ठीक है, ये x से साइन चेंज करना है। मतलब यहां पर जैसे ये +5 है ना, तो मैं ये बोल रहा हूं कि यार अगर मैं ऐड करूं तो -5 आए, और मल्टीप्लाई करूं, देखो अभी जो एक्चुअल में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है उसके हिसाब से अपन ने क्या बोला था, अपन ने जो लॉजिक उसके हिसाब से किया था कि यार एडी मेथड में मैं क्या बोलता हूं आपको कि आप ऐड करो तो -5 आए। जो भी यहां पर साइन देके रखा है ना, उसका अपोजिट साइन आपको सोचना है। आपको जैसे यहां पर +5 देके रखा है तो आपको क्या होता, तो प्लस करता, प्लस दिया होता तो माइनस का सोचता मैं यहां पर। तो यहां पर बेसिकली मैं क्या सोच रहा हूं कि अब ये प्लस का 5 देके रखा है, तो मुझे अब 5 आए और मल्टीप्लाई करो तो 6 आए। मल्टीप्लाई में कोई चेंज नहीं है, वही का वही है, 6 का 6 ही है। बट ऐड करता हूं तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को -5 चाहिए। ऐड करता हूं तो कितना चाहिए, -5 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर की और -2, जब आप -3 और -2 को ऐड करोगे तो यू विल गेट -5, और जब आप -3 और माइनस मिलेगा क्या? यस सर। आया ना? Yes. तो मेरी मेथड और इस मेथड में फर्क कितना है कि हमारे बस जरा से सोचने का ये हमको नहीं करना पड़ता है। डायरेक्ट आंसर, ये जो मैंने -3 और -2 सोचा है ना, यही तो मेरा आंसर है। मेरी एक x की वैल्यू है -3 और एक x की वैल्यू है, मिनट का प्रोसेस जो है ये मेरा प्रोसेस बच जाएगा। कुछ नहीं करना है, सोचने का नजरिया बदल देना है। मैं एक आध क्वेश्चन और लिखता हूं, आप दोनों तरीके से सोच के देखो कि जो सर एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर हो तो मतलब एक्स वो स्क्वायर भी की जगह। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। पहले हम जो बेसिक वाला है वो Yes, पढ़ लें। एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर होगा फिर मैं वो भी बताऊंगा अभी। सब +8x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, है ना? क्योंकि यहाँ पर कि यार एक्स स्क्वायर की, अब मैं पहले जो नॉर्मल मेथड है वही सोचता हूँ मैं तो, कि मैं यार 8 को कैसे ब्रेक करूं, कि मल्टीप्लाई करूं तो 6 plus 2 6 यस 6 प्लस 2 एंड 6 into 2। तो देखो नॉर्मल मेथड से करता हूं, 6x प्लस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिया, x प्लस 6 आ गया इक्वल टू 0। x प्लस 6 पूरा कॉमन लिया तो यहाँ आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्लियर हो गया सभी को? ये वाला क्लियर है तरीका? अब मेरा तरीका देखो, मेरा तरीका मैं सिंपल से बोल रहा था ना आपको, कुछ टफ नहीं बताया मैंने भी। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि यहाँ पर +8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो मेरा कहना यह है कि जो प्लस का देके रखा ना, तो मेरा बस इतना कहना है यार तो 12 आ जाए।
ये जो प्लस का साइन है ना, ये इसको मैंने चेंज करके माइनस कर दिया, बस इतना फर्क किया और कुछ फर्क नहीं किया मैंने, तो डायरेक्टली मिल गया। -2 को ऐड किया तो -8 आई विल गेट, और जब मैंने -6 और -2 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आई विल गेट। क्लियर हो गई बात? तो इधर -2, बोलो क्लियर है? Yes, sir. आपका कुछ कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो बोल दो, इसमें नहीं है ना दिक्कत? सबको सब कुछ क्लियर है? और करके बताता हूँ, एक अभी अपन जब से प्लस प्लस का खेल खेल रहे हैं, अब एक आध खेल सामने कि x² -10x प्लस, इसको मैं कर देता हूं कितना, x² -10 या प्लस 24 कर देता हूं इसको, प्लस 24 इज इक्वल टू 0। x² -10x प्लस 24 इज इक्वल, बना रहा हूं तो उससे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन गया। यस बन जाएगा, है ना? तो देखो नॉर्मल मेथड से पहले करते हैं, x -4x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x -6 बचा, -4 कॉमन लिया तो x में 6 पूरा कॉमन आया, तो ये बचेगा x -4 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई 6 और x की एक वैल्यू आ गई 4। ये तो इसके रूट्स निकल गए 6 और 4। x² -10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस है ना, अब मेरे को इसको प्लस का करना है, मतलब ऐड करूं तो +10 आए, और 4 मिलाकर हो गया 10, और 6 × 4 मिलाकर हो गया कितना, 24। तो डायरेक्टली द रूट्स आर 6 and 4। तो ये इतना जो प्रोसेस है ना, ये बच जाता है। आई बात समझ में? कोई को कोई दिक्कत इसमें कि नहीं है दिक्कत? नो वेरी गुड। चलो अब जो एक मेजर कंफ्यूजन था कि सर अगर x² के आगे कोई कोफिशिएंट लगा होगा तो क्या करेंगे, तो भी आसान दिया ये अपना कि 2x² प्लस, इसको कर दिया मैंने सपोज 20x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, है ना? इक्वेशन थोड़ी मैंने मन से, प्लस 20x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करना चाहिए? अब बेसिकली ये करना चाहिए कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको पहले ही बता दिया था कि यार आप जब ऐड करो तो क्या होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करो तो ac के बराबर, मल्टीप्लाई करो तो कितना होना चाहिए, 2 × 48 दैट इज 96। हाँ या ना? ये क्लियर होता है क्या सबको? बोलो। तो अब रूट्स क्या क्या, ऐड करूं तो 20 आना, 12 and 8, 12 और 8 होता है 20, और 12 × 8 होता है 96। बोलो क्लियर है क्या? रूट तो मिल गए ना? अब देखते हैं अब अपन इसके रूट चेक करते हैं। 12x प्लस 8x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x प्लस 6 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 6 पूरे में कॉमन आ गया तो ये बचेगा 2x प्लस 8। इसकी एक वैल्यू आ गई 2x इज इक्वल टू -8, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -4। तो दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -6 और एक x की वैल्यू आ गई -4। बोलो क्लियर है क्या ये चीज बोलो? ठीक है, मेरी मेथड में पढ़ाता हूं आपको कि मेरी मेथड क्या बोलती है। मेरी मेथड मैंने लिख ली इक्वेशन की 2x² प्लस 20x, ठीक है? ये जो बीच का देके रखा है ना, मतलब ऐड करूं तो -20 चाहिए बस, और मल्टीप्लाई करूं तो 96। साइन चेंज करके माइनस कर दिया और कुछ नहीं किया। ऐड करूं तो -20 और मल्टीप्लाई करूं तो कितना, 96 चाहिए। दैट इज 48 × 2 इज 96। ठीक है, अब क्या नंबर सेट मेरे को नंबर मिले कि यार मैंने -12 प्लस -8 किया तो ये तो आ गया -20, और -12 × -8 किया तो आ गया 12, और -8 निकल रहे हैं। यही निकल रहा है क्या? बोलो हाँ या ना? यस सर, है ना? अभी मेरे रूट क्या निकल रहे हैं इसके हिसाब से, -12 -8। पर यार यहाँ तो अपन ने कुछ अलग रूट निकाले थे। जो टेक्निक है उसमें क्या करना पड़ता है कि अगर यहाँ पर x² के आगे कोई कोफिशिएंट है ना, तो उससे आप डिवाइड कर दो बस इसको, दोनों वैल्यू को उसी नंबर से जहां पर आप अज्यूम करते हो दैट इज -12 and -8 ना, तो आपको उस x के कोफिशिएंट से, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो इसको डिवाइड किया तो ये थे इस मेथड से भी। हाँ या ना? यस यस सर। कोई किसी को डाउट है तो बोलो, वरना एक आध क्वेश्चन और मैं देता हूँ अच्छा खासा। सर एक बार रिकैप दे दो ना नोट करना है क्या चारों मेथड? नहीं बस ये वाले का, लास्ट वाले का, ये वाले का एक रिकैप ले लो। दूसरे क्वेश्चन में रिकैप, सपोज यहाँ पर कि 3x² प्लस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। मैंने क्वेश्चन लिखा 3x² प्लस 15x। इसके रूट्स आप देखो कि मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करूं तो चाहिए -15 और मल्टीप्लाई करूं तो चाहिए कितना, 18 × 54। तो ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, ऐड करूं तो -15 और मल्टीप्लाई करूं तो 54। तो वो नंबर मेरे को मिलेंगे कितने,
-9 एंड मेरे को मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे, -9 एंड -6। बोलो हाँ या ना? यस -9 प्लस -6 हो जाएगा -15 और -9 इंटू -6 हो जाएगा। रूट्स क्या आ गए, -9 और -6। अभी मैंने क्या बोला है यहाँ पर कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट ना तो उससे आप डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 -2 इसकी क्या हो गई, वैल्यू आ गई। आई बात समझ में? क्या डन? मेथड क्लियर है? अब मैं क्या प्रेफर करता हूं, एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ हो, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे स्प्लिट होगा, क्या होगा, तो अप्लाई मेथड नंबर 2, फॉर्मूला मेथड। हमेशा ध्यान रखो कि नहीं आप स्प्लिट कर पाओ। कभी कभार ऐसे नंबर आते हैं कि जिनको हमको स्प्लिट करना नहीं आता है, तो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यूज दिस फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला वाली मेथड यूज करो। स्प्लिट हो रहा है तो फिर मेरी मेथड यूज करो, फोर्थ वाली मेथड, ठीक है, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो फिर भी टाइम कंज्यूमिंग है। मेरी मेथड क्या है, वो और आसान है, मतलब है वही का नाम दे दिया, ठीक है? हाँ या यस ना? सर। यस कॉन्सेप्ट तो जितना आज मेरे को पढ़ाना तो उतना आपको क्लियर है। अभी बुक में आपके अजीब अजीब सवाल आएंगे। आप जब बुक खोलोगे ना तो शुरू के जो 12 सवाल है, इसी में नहीं लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार है, ट्राई करके देखो। क्वेश्चन अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो बहुत अच्छी लेवल का है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत एकदम सुपर। आप कोई अच्छे से अच्छा एग्जाम भी उसमें क्रैक कर सकते हो, इतना बड़ा लेवल अपने बुक में जो है। तो अब वो चाहे डीवीवी का स्टूडेंट हो, चाहे सीईटी का हो, या कोई भी स्टूडेंट हो, या कोई सीमेट वाला हो, एनमेट वाला हो, कैट वाला हो, कोई भी लेवल, तो शुरू के 10 क्वेश्चन दे रहा हूं फिलहाल में, तो शुरू के 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, जितने आपसे बनते हैं ठीक है, वरना मैं कराऊंगा ही आपको। दो चीज ध्यान रख लो, मैंने आज जो पढ़ाई, एक तो एक्स की, उसको आप बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, उस पर बेस भी सवाल आएंगे आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। जो एक्स की वैल्यू निकलती है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन में आपको बाय ऑप्शन वाली मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, ठीक है, बाय ऑप्शन वाली मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। ठीक है, चलो, तो कल तक करो, फिर कल समझेंगे क्या करना है अपने। यस सर। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो फिर आज की मीटिंग जो भी होगा इसके क्वेश्चंस करके लेके आओ, और कल हुआ तो मैं टाइम मिला तो कल मैं वो वाले आपका क्या बोलते हैं, अपना लीनियर के जो डाउट्स हैं वो भी करा दूंगा, या वो एक एक्स्ट्रा टाइम। यस डन? यस ओके, इसका पीडीएफ में शेयर कर रहा हूं, अभी इसका पीडीएफ में शेयर कर रहा हूं, जिनके पास बुक नहीं है दे कैन रेफर दैट पीडीएफ। फाइन, ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू। रूट्स पता करने हैं, ठीक है। अभी देखो, दो तरीके पता करने के हैं। पहली बात, क्वेश्चन रूट में देके रखा है तो यार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म विल बी लाइक कि थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड से ना करके वी कैन यूज द फॉर्मूला मेथड। मतलब कैसे कि x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और यहाँ पर abc की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है दैट इज 2√5, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -√5। ये जो वैल्यू के आगे साइन लगा होता है ना, वो वैल्यू में इंक्लूड होता है, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बोला था कि जो इक्वेशन है वो आप कैसे लिखते हो, दैट यू राइट इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो a की वैल्यू होगी वो होगी 2√5, b की वैल्यू होगी पूरी -3 और c की वैल्यू होगी -√5। ठीक है ना, इतना क्लियर है? अभी यूजिंग दिस फॉर्मूला हम यहाँ पर -b, मतलब माइनस तो पहले से ही है, और b की वैल्यू हो गई -3 प्लस माइनस √b², मतलब ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4ac, दैट इज 4 इंटू a की वैल्यू इज 2√5 और c की वैल्यू इज -√5 अपॉन 2a, 2 इंटू 2√5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +3 ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा √5 इंटू √5 इज 5 एंड 5 2 जा 10 एंड 10 4 जा 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 दैट इज 4√5। इसको मैं लिख देता हूं, और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √49 अपॉन 4√5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 7
अपॉन 4√5। ठीक है, तो एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो। अगर मैं एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन लेके करता हूं, तो अगर प्लस साइन लिया तो ये हो जाएगा 3 + 7 अपॉन 4√5। इसका मतलब हो जाएगा 10 अपॉन 4√5, या आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 5 अपॉन 2√5। तो एक आंसर तो ये होगा। और अगर माइनस साइन लिया तो ये हो जाएगा 3 - 4 अपॉन 4 3 - 7 अपॉन 4√5। तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 4√5। 4 से 4 कैंसल, तो आंसर विल बी -1 अपॉन √5। ये आंसर होंगे इसके। चेक करो एक बार, यही आंसर है क्या? क्या है इसका ऑप्शन? इसका C। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सी ऑप्शन होगा, क्योंकि इन्होंने और सिंप्लीफाई कर दिया। इस 5 को उन्होंने क्या लिख दिया, √5 × √5, और नीचे कर दिया 2 × √5। नीचे का तो सेम है, इस ऊपर वाला जो 5 है ना, इसको उन्होंने कर दिया √5 × √5। तो ये √5 से √5 कैंसिल हो गया। सो फाइनल आंसर विल बी √5 अपॉन 2। तो एक आंसर √5 अपॉन 2 और दूसरा आंसर -1 अपॉन √5। बोलो क्लियर है? यस Yes, sir. यस सर। डन है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अपन और थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट करना हो नोट कर लो, और नहीं करना हो तो बोल दो मेरे को, तो मैं आगे बढ़ता हूं। सर 1 मिनट नोट करना है। नोट कर लीजिए बिल्कुल। हर्षिता, अच्छा मैंने कल पीडीएफ शेयर नहीं किया क्या? ठीक है, मैं पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा। मैं अभी शेयर कर दूंगा, मेरे को ध्यान दिला देते ना, मैं क्लास के बाद शायद भूल गया हूँ। एक बार कोई ने मैसेज भी नहीं किया ग्रुप पर। ठीक है, टुडे आई विल शेयर, डोंट वरी। चलो ओके। सेकंड क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला था ना आप लोगों ने? सर 4। क्वेश्चन नंबर 3 भी है क्या? यस सर। 4 तो ठीक है, Yes, sir. 3 भी है। पहले 3 करते हैं, उसके बाद वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन इज कि 4x² - 2 × a² + b² x + a² b² = 0, और इसके रूट्स अपने को पता करने हैं। और इसके 4 ऑप्शन देके रखें। 4 ऑप्शन आर a² अपॉन b एंड b² अपॉन a। ऑप्शन नंबर बी देके रखा है a² अपॉन 2 b² अपॉन 2। ऑप्शन नंबर सी देके रखा है a² अपॉन b² a अपॉन b। एंड ऑप्शन नंबर डी देके रखा है ab एंड a² b²। देखो एक चीज तो ये है कि डायरेक्ट x की जगह एक बार ये पुट करो, एक बार ये पुट करो, पर ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन। तो कभी भी क्वेश्चंस आपके इस टाइप के वेरिएबल्स में आए ना, तो क्वेश्चन को इजी कर लो। आप आपके मन से इजी कर सकते हो। कैसे इजी? कि पुट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ ए एंड बी। ए और बी की जगह जो मन में इच्छा हो, 2 3 4 5 6 1 7 100 200 लाख करोड़, जो आपको पुट करना हो पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पुट करोगे हर किसी से आंसर आता है। सपोज मैंने ए की जगह 1 पुट किया और बी की जगह 2 पुट किया। हम देखते हैं फिर अपनी इक्वेशन क्या बनती है। 4x² - 2, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर = 0। मैंने a की जगह 1 पुट कर दिया और b की जगह 2 पुट कर दिया। तो 4x² - 2 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू x, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये मल्टीप्लाई है ना, = 0। तो ये हो जाएगा 4x² - 5 2 हो जाएगा ये 10x प्लस 4 = 0। तो ये तो बनी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो हाँ या ना?
बनी क्या? Yes, sir. ठीक है, हमने पूरे क्वेश्चन को ए और बी के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब एक तरीका आपके पास ये है कि अब तो या तो आप इसको डायरेक्ट स्प्लिट करके निकाल दो, पहले क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करोगे तो वो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, प्लीज ये माइक किसका ऑन है? माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक किसका ऑन है? अपन ने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और 2 से डिवाइड करके कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हमको इसके रूट्स निकालने हैं। अगेन अगर इसके रूट्स आपसे आसानी से स्प्लिट करके रूट्स निकाल पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगेन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, या फिर एक और तरीका है ऑप्शन से सॉल्व करने का। अभी हमने क्या बोला था कि हमने a की जगह 1 और b की जगह 2 माना था, तो अपने ऑप्शन भी अपन उसी फॉर्म में चेंज कर दें, a की जगह 1 और b की जगह 2, फिर a की जगह 1 और b की जगह 2। तो एक ऑप्शन तो हो गया ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन a की जगह 1 और ये हो जाएगा 1/2 और b की जगह 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4/2, तो दैट इज 2 बचेगा ये। तीसरा जो आएगा वो आएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/2, और चौथा जो आएगा वो आएगा 2 और ये आएगा 2 × 2 4। ये 4 ऑप्शन हो गए मेरे। ये 4 ऑप्शन कैसे आए? मैंने इन ऑप्शन में ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। मैंने जैसे क्वेश्चन को ए और बी से चेंज करके एक न्यूमेरिक फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आ गया था, सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने ए और बी को चेंज करके जो ए और बी की वैल्यू मैंने अज्यूम करी थी 1 और 2, वो मैंने पुट करी, तो मेरे को मेरे ऑप्शंस न्यूमेरिक मिल गए। ठीक है, अब तरीका एक ये है कि इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब व्हाट यू कैन डू इज, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। एक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, दूसरा है फॉर्मूला मेथड, तीसरा है बाय ऑप्शन, ये 3 मेथड है, और चौथा तो एक मेरी वाली मेथड है। तो वही है कि अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इजी है तो मेरी मेथड आप लगा सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टफ जाए, तो व्हाट यू कैन डू, वैसे टफ तो नहीं जाएगा, वो भी हो जाएगा। बोलो, स्प्लिट हो रहा है क्या आप लोगों से? हाँ सर हो रहा है ये। कैसे? सर हो रहा है। Yes, sir. हो रहा है. सर 4 2x स्क्वायर, into 1 यस 4 यस, into 4 × 1, मतलब क्या स्प्लिट हो रहा है बेसिकली कि हम ऐड करें तो होना चाहिए कितना, -5, और मल्टीप्लाई करें तो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मतलब ये हो जाएगा बेसिकली -4 -1, ऐड करूंगा तो -5 आएगा, और -4 और -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको आप पूरा प्रोसेस करोगे, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पहले वाली। पर अगर मेरी मेथड से करते हो तो मेरी मेथड क्या बोलती थी कि जैसे ये आपकी इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरी मेथड क्या बोलती थी कि ये साइन चेंज कर दो बस आप, तो कि जब आप ऐड करो तो आपको 5 चाहिए और मल्टीप्लाई करो तो कितना चाहिए आपको, 4 चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 4 और प्लस का 1 मिलाकर 5 होता है, और प्लस का 4 और प्लस का 1 मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होता है। तो नंबर तो अपने को मिल गए 4 और 1, पर ये 4 और 1 नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर आगे क्या लगा है, एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट लगा है, तो द नंबर विल बी 4/2 एंड 1/2। तो फाइनल आंसर विल बी 2 एंड 1/2। तो इसका ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो इसका ऑप्शन है 2 और 1/2, मतलब इसका जो ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आएगा। ठीक है क्या? Yes, sir. है ना? Yes. अभी जो मैंने समझाया है ये ऐसा लग रहा होगा कि इतना लेंदी जा रहा है, बट जब आप खुद से करोगे ना, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाया इसलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा लेंदी जा रहा होगा, बट अब आप खुद से करोगे तो एक ही मेथड से करोगे तो कोई लेंदी नहीं जाएगा। और कभी भी सवाल कोई ऐसा कोई क्वेश्चन अगर ये वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए ना, तो उसको इजी करने का तरीका यही है कि पुट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ वेरिएबल्स। जो मन में इच्छा पुट कर दो, आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल वैसा का वैसे ही रहता है हमेशा। ठीक है क्या? बोलो हाँ या ना? Yes. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। किसी को डाउट था क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 है द रूट्स ऑफ इक्वेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है। x + 3 अपॉन x - 2 - 1 - x
डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 17/4। देखो एक तरीका यह है कि डायरेक्ट x की जगह जो वैल्यूज दे के रखी है वो वैल्यू पुट कर दो तो भी आपका आंसर आ सकता है। दूसरा, या फिर ऐसा कर सकते हो कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। नीचे आपने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा x - 2 × x, और जब इसको सॉल्व करोगे ऊपर का तो ये हो जाएगा x + 3 × x माइनस में 1 - x × x - 2 इज इक्वल्स टू 17/4। ये सॉल्व करना आना चाहिए बस आपको। x का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये हो जाएगा x² + 3x माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × x इज x, 1 - 2 इज -2, -x × x इज -x², -x × -2 इज +2x, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x² - 2x इज इक्वल्स टू 17/4। अब मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ मेरे को एक बात। इसको जो आगे सॉल्व करना है वो बहुत आसान सी चीज है सॉल्व करना, मतलब ये इक्वेशन जो है अलजेब्रिक इक्वेशन जो है इसको आपको बस सॉल्व करना है आगे, इसके आगे का मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका x² + 3x, या मैं पूरे साइन चेंज कर देता हूँ या एक बार और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा फिर 2x और x, मतलब ये हो जाएगा -3x -2 -x² और नीचे हो जाएगा ये x² - 2x इज इक्वल टू 17/4, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 3x -3x + 2 + x² अपॉन x² - 2x इज इक्वल टू 17/4। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 3x से -3x कैंसिल हो रहा है, x और x हो जाएगा 2x² + 2 डिवाइडेड बाय x - 2x इज इक्वल टू 17/4। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब आप कर पाओगे मेरे ख्याल से, तो अभी कर पाओगे क्या आगे? Yes, बोलो। सर इक्वेशन बन रही है 9x² - 34x - 8 = 0। 9x² - 34x 34x - हाँ। 8 = 0। -8 इज इक्वल टू 0। अगर ये बन रही है आपकी इक्वेशन तो अभी क्या करना है आपको, इस इक्वेशन को सॉल्व मत करो। अभी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ऐसा लग रहा है ना थोड़ी टफ है। अब जब यहां तक पहुंच जाओ ना तो सबसे अभी आसान तरीका पता है क्या लगता है यहाँ पर, कि आप इसको जो ऑप्शन है ना ऑप्शन से सेटिस्फाई करा दो, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा दो, बस जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन सेटिस्फाई करा दो। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, खास बात ये है कि ऑप्शन से सेटिस्फाई कराना तो कौन कौन से ऑप्शन आपको लेना चाहिए वहां पर वो एक बार समझ लो। वैसे तो आइडिया हो गई बट फिर भी मैं जो समझा रहा हूं वो समझ लो। ऑप्शन नंबर ए इज 4 and -2/9, ऑप्शन नंबर बी इज 3 and -5/7, ऑप्शन नंबर सी इज 4 and 2/9, ऑप्शन नंबर डी इज 3 and 5/7। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अभी देखो क्या करना है यहां पर अपने को कि इनमें से ही ऑप्शन है, या तो ये है या तो ये है कंफर्म, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं 9 चाहिए और ये 9 आपको मालूम है जो मेरी मेथड है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको कोफिशिएंट ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको कहीं ना कहीं 9 तो चाहिए, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। बेसिकली मेरा बताने का मतलब ये था कि एक मैं अब उसको दूसरे एग्जाम्पल की, अभी ये कर लोगे क्वेश्चन, मैं दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। सपोज मैंने कोई इक्वेशन लिखी, लेट्स से 4x² + 9x + 14 इज इक्वल टू 0 मन से लिख दी, और मान के चलो इसके ऑप्शन दे दिए -3/2 4, दूसरा ऑप्शन दे दिया -8/4 3, तीसरा ऑप्शन दे दिया 4 8/3 और चौथा ऑप्शन दे दिया -3/4 और 4/8, ये ऑप्शन दे दिया। मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इन दोनों में माइनस लगा दिया मैंने, चलो, और ये वाला ऑप्शन में कंफर्म बोल सकता हूं कि नहीं होगा। इस ऑप्शन की मेरे पास गारंटी है। क्यों गारंटी है मेरे पास इस ऑप्शन की? क्योंकि यार यहां पर ये भी प्लस साइन है, ये भी प्लस साइन है। अब x की जगह मैं ये वैल्यू और ये वैल्यू जब दोनों भी पुट करूंगा तो ऑब्वियसली जब पूरा प्लस का है तो ये इक्वल टू 0 कभी भी हो पाएगा क्या, बताओ आप मेरे को?
पॉसिबल है? नो सर। नो सर। नो। सिमिलरली अगर मैंने ऑप्शन नंबर ए लिया और यहां पर मैंने x की जगह 4 पुट किया तो ये कभी भी इक्वल टू 0 हो पाएगा क्या? क्योंकि पूरी इक्वेशन जो है वो प्लस के फॉर्म में है, नहीं हो पाएगा। सिमिलरली मैंने ये वाला ऑप्शन लिया और x की जगह अगर मैंने 3 पुट किया तो ये कभी भी x इक्वल मतलब 0 इक्वल टू 0 पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली बिना सॉल्व करे मेरे को मिल गया कि यार चारों ऑप्शन में से यार यही वाला ऑप्शन जो है वो मेरा हो सकता है, जो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। क्योंकि अपन ने डिससेटिस्फाई करा दिए यार, यहाँ पर ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप यहाँ पर x की जगह पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो ऑब्वियसली वो 0 के बराबर होगी ही नहीं कभी भी, क्योंकि आपकी जो पूरी इक्वेशन है वो पॉजिटिव प्लस के फॉर्म में है। अगर कहीं ना कहीं माइनस होता तो फिर अपन को जरूर चारों ऑप्शन रख के देखना पड़ सकते थे। बट मैंने क्या बता दिया यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा इजी तरीका कि यार ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अगर आप यहाँ पर अब x की जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हो ना तो दैट विल नेवर बी इक्वल टू 0, वो कभी भी 0 के बराबर हो ही नहीं सकती। तो वो वाले ऑप्शन अपन अपने मन से एलिमिनेट कर सकते हैं, हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है ना? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये जो बहुत माइनर सी छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको ध्यान रखना है अपने को, मतलब यही हमारा बहुत समय बचाती है। तो बस आप इतना ध्यान रखो और ये आपको मेरे ख्याल से अभी क्लियर है। अब बोलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्या क्वेश्चन है? Sir, So question number 10. 10th के पहले कोई हो तो पहले बता दो। 5. 5 क्वेश्चन में क्या देके रखा है? ये भी सिंपल है, यू हैव टू जस्ट स्क्वायर। मतलब ये है 3x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। देखो एक ऑप्शन तो ये है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो x की, एक तरीका तो ये है कि जो आपको ऑप्शन दे के रखे हैं हो रहा है। ऑप्शन से बहुत इजीली हो जाएगा ये। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, शायद मुस्कान ने पूछा था, तो ऑप्शन पुट कर लो, ऑप्शन से ये बहुत फटाफट से हो जाएगा, इवन इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन से बहुत फटाफट होगा ये। ठीक है? Yes. कर पाओगे ना? ट्राई करो। ये प्लीज माइक किसका ऑन है? माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करें। दर्शनी माइक म्यूट करो प्लीज। हाँ अब बोलो 5th के बाद क्या डाउट है? कौन सा क्वेश्चन में डाउट है 5th क्वेश्चन के बाद? तो 10th। So question number 10. ठीक है, तो फिर मैं डायरेक्ट 10th की तरफ बढ़ रहा हूं। उसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो किसी ने कोई डाउट नहीं बोला है तो मैं उसको डाउट में कंसिडर नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 पर डायरेक्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज कि इफ x is equals to 2 and x is equals to minus 3/2 are the roots of equation. x is equals to 2 and x is equals to minus 3/2 are the roots of equation। और जो इक्वेशन देके रखी है वो देके रखी है 2x square minus kx minus m is equals to 0। ये इक्वेशन देके रखी है और इस इक्वेशन के जो रूट्स देके रखे हैं वो रूट्स देके रखे हैं ये दोनों। ठीक है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k and m। तो अपने को k की वैल्यू पता करना है और m की वैल्यू पता करना है। पहले तो ये रूट्स पुट कर दो, मतलब x की जगह 2 भी पुट करो और x की जगह minus 3/2 भी पुट करो, तो आपकी जो पूरी इक्वेशन है ना वो k और m के फॉर्म में आ जाएगी। देखो 2 into 2 का स्क्वायर माइनस 2k माइनस m इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 माइनस 2k माइनस m इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन इज 2k प्लस m इज इक्वल टू 8। एक इक्वेशन तो ये आ गई, बोलो हाँ या ना? समझ में आई क्या? Yes. Yes. दूसरी इक्वेशन x की जगह माइनस 3/2 पुट करता हूं, तो 2 इंटू माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस k इंटू माइनस 3/2 माइनस m इज इक्वल टू 0। सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू 9/4 माइनस माइनस प्लस 3/2k माइनस m इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो ये हो गया 9/2 प्लस 3/2k माइनस m इज इक्वल टू 0। ठीक है? अभी एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3k माइनस 2m इज इक्वल टू 0। ये बनेगी आपकी इक्वेशन। और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये बनेगी कि 3k माइनस 2m इज इक्वल टू -9।
बोलो यहां तक समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक इक्वेशन है आपकी एक इक्वेशन है, वो है आपकी क्या कि 2k प्लस m इज इक्वल्स टू 8, और एक इक्वेशन है आपकी 3k माइनस 2m इज इक्वल्स टू माइनस 9। तो क्या करूं मैं, ऐसा करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये जो इक्वेशन बन के आएगी, ये क्या बन के आएगी, 4k प्लस 2m इज इक्वल्स टू 16, और जो नीचे वाली इक्वेशन तो वही की वही है, 3k माइनस 2m इज इक्वल्स टू माइनस 9। अब देखोगे तो ये प्लस 2m से माइनस 2m हो गया कैंसल, तो ये हो गया आपका 4 और 3 7k इज इक्वल्स टू, ये हो गया 16 में से 7 जाएंगे, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7। तो k की वैल्यू तो आ गई 1, k की वैल्यू 1 आ गई, तो उसको कहीं पर भी पुट कर दो, पहली दूसरी जो भी इक्वेशन में। तो k की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि 2k प्लस m इज इक्वल्स टू 8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस m इज इक्वल्स टू 8, तो 2 प्लस m इज इक्वल्स टू 8, तो m की वैल्यू आएगी कितनी आपकी 6। तो ये आपका आंसर है कि k की वैल्यू आएगी 1 और m की वैल्यू आएगी 6। यही आ रही है कुछ? Yes, sir. ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बोलो कोई डाउट हो किसी को तो? नो सर। No, sir. नो, ठीक है, वेरी गुड। और बताओ क्या डाउट इसके अलावा? सर The 13। question number 11. 12. 11 12, 12 13. 13 तीनों ही डाउट है, 11 12 13 तीनों ही डाउट है। पहले 11 करेंगे, फिर 12, फिर 13। 11 देख लेते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, फाइंड द अदर रूट। अभी पहले मैं आपको इसके आगे कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है? देखो इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, इसके आगे का कॉन्सेप्ट अपने से कि अब जैसे कि मैंने वापस कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं ना, मैंने एक इक्वेशन लिखी सपोज कि यार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है कि इसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं? इसके 2 रूट्स आर पॉसिबल, मतलब x की 2 वैल्यू पॉसिबल है। तो इन जनरल हम क्या बोलते हैं, इसके जो 2 रूट्स पॉसिबल होते हैं ना, तो अपन बोलते हैं कि यार एक रूट है इसका अल्फा और दूसरा रूट है बीटा, ठीक है? कोई भी इक्वेशन जब आपकी कोई क्वाड्रेटिक, एक जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो उसका जो एक रूट होता है उसको आप बोलते हो अल्फा और एक रूट होता है बीटा। मतलब x की एक वैल्यू अल्फा होती है और x की एक वैल्यू बीटा होती है। इतना क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अभी समझना Yes, थोड़ा sir. अच्छे से। अभी अगर एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा होता है तो कुछ टेक्निक से, कुछ थ्योरम से ये निकल के आता है कि बेसिकली अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, ठीक है? सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। मैं प्रूफ करके बताता हूं आपको ताकि बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएं। सपोज मैंने कोई इक्वेशन ली, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना, वो क्या होंगे? x की जो 2 वैल्यू आएगी इस इक्वेशन की, वो आप फटाफट बताओ क्या आएगी x की वैल्यू? -3 एंड -2। बोलो हाँ या ना, आएगी क्या? यस सर। Yes. अपन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यार एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा, मतलब एक अल्फा हो गया -3 और बीटा हो गया -2। तो मैंने अभी क्या बोला कि यार सम ऑफ रूट्स दैट इज -3 प्लस -2, सम ऑफ रूट्स हमेशा क्या होता है? इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं कि यार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां पर जो b की वैल्यू आएगी वो देखो कितनी आएगी, 5 आएगी ना। तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 1। देख लो, क्रॉस चेक कर लो, यहां पर भी -5 आएगा और यहां पर भी -5 आएगा। हो गया क्या क्लियर? बोलो हो गया क्या क्लियर?
नो Yes, सर। sir. है ना? चलो, नो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ बोलो? सर ये वापस सर से समझाओ। एक बार ये वापस से देखो एक बार, ये वापस से देखो। मैंने अभी आपको बोला कि जो सम ऑफ रूट्स होता है ना, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, और वो हमेशा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो होता है सी अपॉन ए के बराबर। तो मैंने कोई इक्वेशन ली, जैसे आपके सामने जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी कि यार एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसके जो दो रूट निकले, मतलब अल्फा की वैल्यू निकली -3 और बीटा की वैल्यू निकली -2। हाँ या ना? रूट निकालना तो आ गए अब सबको, बोलो आ गए ना? हाँ सर। अब जब मैंने वैल्यू पुट करी यहां पर, अगर मैंने इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करी कि यार अल्फा की वैल्यू -3 प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो अल्टीमेटली -3 और -2 मिला के कितना आएगा? -5, विच विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और यहां पर आप चेक करो ना कि ये जो बी की वैल्यू है ये कितनी है? 5 है। माइनस तो बाय डिफॉल्ट था, और बी की जगह आपने क्या कर दिया? 5, और ए की जगह कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है? 1 है। तो ये सिर्फ मैंने प्रूफ करके बताया आपको कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। आई बात समझ में? क्या अभी क्लियर है? यस सर। अब एक और देखो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन एम। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी? यहां पर आप अल्फा की वैल्यू देखोगे तो अल्फा की वैल्यू थी -3 इंटू बीटा की वैल्यू थी -2। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए सी अपॉन ए के बराबर, मतलब ये होना चाहिए 6/1 के बराबर। तो ये हो गया 6/1। तो देख लो, -3 इंटू -2 इज +6, और ये भी किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर हो गया। अगेन ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये भी अपनी कंडीशन मैंने आपके सामने प्रूफ कर दी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? इट इज ऑलवेज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। आई बात समझ में? क्या बोलो? यस सर। आया ना? अब फिर अपन बढ़ते हैं आगे। अभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो क्या पूछा जाता है वो समझ लो। कि सपोज आपको रूट्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन, ठीक है, एंड पूछा जाएगा कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन। आपको सिर्फ रूट्स गिवन है और आपको अभी इक्वेशन पता करनी है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये एक तरीका होता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये बोल दिया कि यार एक कोई इक्वेशन है जिसका एक रूट -3 है और एक रूट 4 है। ये दे दिया कि एक इक्वेशन है जिसका एक रूट -3 है और एक रूट 4 है, और आपको इक्वेशन पता करनी है। तो व्हाट यू विल डू इज कि एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट, मतलब एक रूट -3 और एक रूट 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब -3 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी। तो माई इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 1x minus 12 is equals to 0. So final equation will be x square minus x minus 12 is equals to 0. ये बनेगी मेरी इक्वेशन जिसके रूट्स आएंगे ये। आया ना? बोलो, आई बात समझ में? क्या सबका इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ क्या? थोड़ा थोड़ा बता दो, अभी क्लियर हुआ तो। यस सर, हो गया। यस सर। हो गया ना क्लियर? तो कभी भी आपको अगर रूट्स दे दिए और सिर्फ इक्वेशन निकालना है तो ये फॉर्मूला नोट कर लो आप डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये नोट कर लो। ये नोट कर लिया अगर आपने, तो अब मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो आप पूछ रहे थे वो, कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वेयर माइनस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एंड उसका एक रूट है, मतलब x की एक वैल्यू कितनी है? 2/3 है, और आपको अनदर वैल्यू उसकी पता करनी है, मतलब दूसरा रूट क्या आएगा वो आपको पता करना है। तो पहले तो एक रूट पुट कर दो।
मतलब 9 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4/9 माइनस 2/3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9 से 9 कैंसल, तो ये बचेगा 4 और 6 हो जाएगा 10 अपॉन 2/3 के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2/3 के। तो k की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 15। बोलो हाँ या ना, आएगी क्या? यस सर। अब अगर k की वैल्यू 15 आ गई तो k की वैल्यू पुट कर दो, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यार रूट्स निकालना तो आपको आते ही है, बोलो हाँ या ना, आते हैं ना? Yes, sir. ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करा सकते हो, ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करा सकते हो डायरेक्टली। कि जैसे कौन सा क्वेश्चन है, 11th है, ऑप्शन x की जगह एक बार 1 पुट करके देख लो, नहीं तो 1/4 माइनस 1/4 पुट करके देख लो, नहीं तो -1 पुट करके देख लो, नहीं तो प्लस 1/4 पुट करके देख लो। किसी ना किसी से तो आंसर आ ही जाएगा। क्लियर? बोलो सर वन सर जो भी आ रहा है आंसर। अभी बाकी अपन पढ़ेंगे कल, अभी नेक्स्ट क्लास हरप्रीत सर की है, बाकी करेंगे कल। ये क्वेश्चन जो भी है बच्चे कुछ आगे के ट्राई करो, जितने आपसे बन जाए वो ट्राई करो पूरे, मतलब आगे के। यस सर। अब बताओ फिर क्या डाउट्स है आगे के? Sir, question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 डाउट में आ रहा है, ठीक है, हम क्वेश्चन 13 चेक कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 इज, देखते हैं क्या है 13 क्वेश्चन में, है ना। 13 क्वेश्चन में देके रखा है कि इफ 6√5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0 वेयर m and n आर रियल, देन m और n की वैल्यू पता करना है। देखो आसान तरीका क्या हो सकता है इसका, हमको ये बोल के रखा है कि 6 प्लस √5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन का रूट ये है, वो इक्वेशन क्या देके रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है और उसका एक रूट दे के रखा है अपने को 6 प्लस √5, ठीक है। और अपने को बोला गया है कि आपको m की वैल्यू और आपको n की वैल्यू पता करनी है और 4 ऑप्शन दे के रखे। तो बेस्ट आइडिया या सबसे आसान तरीका इसका ये होगा कि आप पहले x की जगह 6 प्लस √5 पुट कर दो। तो 6 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू 6 प्लस √5 प्लस n इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करा तो ये कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही आइडेंटिटी में लगा रहा हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं ना। 6 का स्क्वायर 36, देन 2ab मतलब 6 2 12√5 एंड 5√5 का स्क्वायर इज 5। फिर ये हो जाएगा 6m प्लस √5m प्लस n इज इक्वल टू 0। और आपका जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 41 प्लस 12√5 प्लस 6m प्लस √5m प्लस n इक्वल टू 0। अभी ये यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगा के व्हाट यू कैन डू इज, आपको जो 4 ऑप्शन देके रखे हैं A B C D, जिसमें आपको m और n की वैल्यू देके रखी है, जो 4 ऑप्शन देके रखे हैं वो क्या देके रखे हैं, एक देके रखा है 12 and 31, एक देके रखा है -12 and 31, एक देके रखा है 12 and -31 और एक दे के रखा है -12 and -31। अब इन चारों ऑप्शन में से आपका एक आंसर होगा और मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि इसका आंसर यही होगा, -12 and -31। एक बार चेक करो यही आंसर है क्या इसका? 13th का डी है क्या? 13th का बी है? बी भी No, हो sir, सकता है, option राइट। B 13th का हाँ बी है, बी भी हो सकता है। मतलब इस बेसिकली ये है कि 13th का ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बस मैंने आपको कल समझाया था क्यों नहीं होगा। 13th का ऑप्शन नंबर ए छोड़ के बी सी डी कोई भी हो सकता है। ए क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है।
ठीक है, और ये पूरा का पूरा भी पॉजिटिव में चल रहा है, तो ये एनी विच वेज दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, किसी भी तरीके से ये जीरो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं। देन यू कैन ट्राई फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी, आप ऑप्शन बी से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहां पर एक m की वैल्यू -12 है और n की वैल्यू 31 है, तो m की वैल्यू अगर -12 अपन ने पुट कर और उसको सॉल्व करा तो हमको हो सकता है कि वहां पर इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मतलब क्या करा मैंने कि डायरेक्ट पहले मैंने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो मेरे को एक इक्वेशन मिल गई और इसी इक्वेशन को मैंने फिर ऑप्शन से सेटिस्फाई करा दिया। बस इसको ऑप्शन सेटिस्फाई कराने एक बार जो भी ऑप्शन मेरे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देगा दैट विल बी माय आंसर। ठीक है, बोलो क्लियर है? यस सर। ओके, देन 13th के बाद 15th 13th के बाद क्वेश्चन नंबर 15। जिनको नोट करना हो प्लीज बता देना, मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर दूंगा ऊपर वापस से, है ना? ये आप स्क्रीनशॉट भी साथ में लेते जाओ, ये नोट करना और नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट रूट्स, एक इक्वेशन देके रखी है अपने को, kx² प्लस kx -2 इज इक्वल्स टू 0, एंड उसमें क्या बोल के रखा है, तो फाइंड द वैल्यू रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक सेकंड, आवाज आ रही है ना? हमको रूट्स ऑफ इक्वेशन पता करना है, सॉरी k की वैल्यू अपन को पता करना है, अपन को k की वैल्यू पता करना है, एंड वी हैव गिवन इज कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रेसिप्रोकल है। मतलब देखो क्या बोलता हूं कि जनरली एक रूट होता है अल्फा और एक रूट होता है बीटा, मैंने कल बताया था, बट ये रूट कैसे हैं, रेसिप्रोकल हैं। मतलब अल्फा की जगह तो आप अल्फा रहने दो, बीटा की जगह आप 1/अल्फा कर सकते हो ना? बोलो हाँ या ना? कर सकते हो क्या? एक रूट हमने अल्फा माना, एक रूट अपन ने बीटा माना इसका, पर उन्होंने बोला है कि जो दोनों रूट्स है ना वो एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक 2 है तो दूसरा 1/2 होगा, ये उनका बोलने का मतलब है। तो अगर अपन ने एक अल्फा मानते हैं तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा। बोलो हाँ या ना? यस सर। होगा। अब सिचुएशन लगाते हैं, जो लग जाएगी, जो इजी सिचुएशन लगेगी वो है। अब आपको मालूम है कि सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस 1/अल्फा, ये होता है किसके बराबर, ये होता है -b/a के बराबर, मतलब ये हो जाएगा -k/k के बराबर। ये तो एक सिचुएशन हो गई। अब मैं एक और लगा के देख लेता हूं और देखता हूं कि कौन सी सही लग रही है। दूसरी सिचुएशन मैंने लगाई कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू होता है c/a के बराबर, तो ये हो जाएगा -2/k। तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, k जाएगा इधर, तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है ना वो -2 आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो भी -2 आएगी, पर इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो बेटर इज कि आपको यहाँ डायरेक्ट वैल्यू मिल गई। ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, ये k यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो k की वैल्यू इज -2। बोलो क्लियर है? इतना सिंपल छोटा सा सवाल है ये, बोलिए क्लियर है क्या? ओके, आप तो बता बताओ दो। इसके एक और मैं बता दूं। देखो मैंने क्या बोला कि देखो दो रूट्स होते हैं, एक हो गया अल्फा और एक हो गया 1/अल्फा। हमने जब सम ऑफ रूट्स किया तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस 1/अल्फा हमको मालूम है क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर k है, तो माइनस का तो माइनस लगा रह गया, b की वैल्यू k है और a की वैल्यू भी k है। पर इसको जब सॉल्व करोगे ना तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैंने एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लगा के देख लिया, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a के बराबर होता है। तो c/a, c की वैल्यू इज -2 एंड a की वैल्यू इज k, तो बस इसको कंपेयर करा दिया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 इज इक्वल टू -2/k, तो k की वैल्यू आ गई कितनी, -2। ये रहा इसका सोल्यूशन। क्लियर है? यस सर। यस ओके, अब बोलो 15 के बाद क्या है? 17th 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16 बी। 16 भी है, 16 चेक करो। 16 क्वेश्चन में देख रखा है, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - px + 8 = 0,
वन रूट इज डबल द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है कि एक इक्वेशन दे के रखी है एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड वन रूट इज डबल द अदर। ठीक है, तो अपन ने नॉर्मली क्या बोलते हैं कि एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा कितना होगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा होगा ना, एक रूट दूसरे का डबल है, मतलब एक अल्फा हो गया तो दूसरा क्या हो गया, 2 अल्फा। बोलो हाँ या ना, होगा क्या? Yes, sir. अब वही का वही करना है यहाँ पर अपने को वापस से कि सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या कि अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। मतलब हो जाएगा माइनस पी अपॉन 1 के बराबर। पर अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके देखा तो वो हो जाएगा अल्फा इंटू 2 अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए के बराबर, मतलब 8 अपॉन 1 हो जाएगा वो। तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ पर 2। तो अगर अल्फा यहाँ पर आ गया 2 तो ये जो दूसरा रूट है वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर होगा 2 and 4। क्लियर है क्या? सर ये तो प्लस माइनस 2 आएगा ना? सॉरी, हाँ प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ये प्लस माइनस 2 ले लो आप यहाँ पर। तो अगर ये प्लस माइनस 2 आएगा तो ये प्लस माइनस 4 आएगा। तो आपको बस पी की वैल्यू पता करनी है अब। तो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको ये पी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कुछ भी पुट कर दो, एक ही बात है। तो इसका आंसर बेसिकली 4 और माइनस 4 आएगा। इसका आंसर शायद क्या आ रहा है, देखो एक बार, जो भी आ रहा है 6 आएगा, 4 आएगा, क्या आ रहा है इसका आंसर? 6 एंड माइनस 6 ना। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 6 एंड माइनस 6, ऑप्शन नंबर डी। आ गया क्या? हेलो, Yes, sir. ओके देन क्वेश्चन नंबर 17 जो है उस पर आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सर उसको एक मिनट नोट करना था। हाँ नोट कर लो बिल्कुल। ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस करने का तरीका हमको आना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस काफी हद तक पूछे जाते हैं, है ना, कि डबल हो गया, सिंगल हो गया, आधा हो गया, जो भी है ट्रिपल हो गया, जो भी चीजें इसमें इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना इसकी अच्छे से। उसके बाद हो क्वेश्चन गया नंबर सर। 17 है आपका, हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन इज की फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच। ये तो बड़ा आसान है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी है जिसका अपने को सम ऑफ रूट्स देके रखा है कितना, 5, एंड हमको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स देके रखा है 13। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स देके रखा है 13 और अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी है। ठीक है, अब देखो सम ऑफ रूट्स मतलब बेसिकली होता है अल्फा प्लस बीटा, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स मतलब होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये समझते हो क्या? ये समझ में आ गया जो मैंने अभी लिखा फिलहाल में? अभी Yes, sir. थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आइडेंटिटी होती है बेसिकली आपकी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ए और बी को अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर दिया तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने पुट कर दिया 5, इसका होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया 13 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा 25 माइनस 13 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, मतलब 12 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका 6। बोलो हाँ या ना, आ गया क्या? आ गया। हमको क्या Yes, मिल sir. गया? हमको अल्फा इंटू बीटा मिल गया 6 और अपने पास ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा कितना था, 5 था। तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स और ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी इक्वेशन बनाना हो तो वो आप कैसे बना सकते हो, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करनी है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है 5x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा 6। तो आपकी इक्वेशन बनेगी ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आया समझ में इतना? और हाँ बोलो। सर Yes, 6 कैसे आया अपना? 6 ऐसे आया ना, ये 12 से ये 2 कट गया तो ये 6 आ गया यहाँ पर। ओके। ये था ना 12 इज इक्वल्स टू 2 हाँ। अल्फा बीटा था, तो 2 से ये 6 टाइम कट गया तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 आ गया। ओके। ठीक है, चलो अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन, और आगे बढ़ गए हम। तो अभी 18th क्वेश्चन से मेरे ख्याल से अभी किसी को नहीं आया होगा, क्योंकि वहां पर नया कॉन्सेप्ट आ गया, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। तो देखो सर हो हमने गया। हो गया, बट अभी मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया नहीं है, तो मैं पहले वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेट, उसके बाद अपन समझेंगे आगे का। तो पहले समझ लो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेट। देखो हमने एक ना रूट्स निकालने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला था मेरा कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम यहाँ पर एबीसी की वैल्यू पुट करते थे तो हमको रूट्स मिल जाते थे। अब डिस्क्रिमिनेट बेसिकली यहीं से निकलता है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेट? अभी डिस्क्रिमिनेट का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ सॉरी मैंने गलत लिख दिया, डिस्क्रिमिनेट है ना, ठीक है, जो स्पेलिंग लिखा गई। ठीक है, अभी यहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बेसिकली वो क्या होता है कि d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, या इसको आप लिखो d इज इक्वल टू सिंपल b स्क्वायर माइनस 4ac। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको मान के चलो कि ये 18th क्वेश्चन जो है, 18th क्वेश्चन में आपको दे के रखा है कि अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं है, एबीसी की वैल्यू पता करनी है डिस्क्रिमिनेंट पता करने के लिए। तो a की वैल्यू इज रूट 3, b की वैल्यू इज माइनस 2 रूट 2 एंड c की वैल्यू इज माइनस 2 रूट 3। ये एबीसी की वैल्यू यहां पर आप पुट कर दोगे तो आपको ये d मिल जाएगा। क्लियर है क्या? इतना बन पाएगा? बोलो। यस सर। बन पाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान सी चीज है। सिमिलरली एज इट इज क्वेश्चन नंबर 19 है, पर क्वेश्चन नंबर 19 को मैंने आपको एक तरीका बताया, इजी तरीका सॉल्व करने का। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसको मैंने एक बहुत इजीएस्ट तरीका बताया है सॉल्व करने का, दैट इज पुट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ p एंड q। p और q की जगह वहां पर कुछ भी पुट कर दो और सेम टू सेम चीज आप ऑप्शन में भी पुट कर दो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट पता करना है आपको, तो पहले तो आप ये p और q की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 4 जो आपका मन में इच्छा हो। तो इससे आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वेरिएबल फॉर्म में देख के रखी है ना, वो न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जब न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज हो गई तो फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो आप। फिर आपने जो भी p और q की वैल्यू मानी थी वो p और q की वैल्यू आप ऑप्शन में सेटिस्फाई करा दो। तो मेरे ख्याल से काफी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर है तो बोलो। हेलो, होगी क्या दिक्कत? सर आप एक बार सॉल्व कर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि क्वेश्चन है अपना p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर इंटू एक्स, सॉरी ये माइनस है ना, ये माइनस है, फिर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले पी क्यू की जगह कुछ भी पुट कर दो आप। तो लेट्स से पी की जगह मैंने पुट किया 2 और क्यू की जगह मैंने पुट किया 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4x स्क्वायर, 2 2 से हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। सो फाइनल इक्वेशन विल बी 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। आया ना? हो गई क्या? यस कोई Yes, इक्वेशन। अब मेरे को d पता करना है, तो d इज b स्क्वायर माइनस 4ac पुट करा। b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c की वैल्यू इज माइनस 1। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, तो d कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर 25। आया ना? या इसको आप रूट लगा दो।
ठीक है, तो ये डी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 5। बेसिकली जो 20 इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर ऐसा भी लिखते हैं कि डी इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेसिकली जो भी आपको पता करना हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ऐसे पता करने बोला हो तो ऐसे, और आंसर अगर इस फॉर्म में डी स्क्वायर के फॉर्म में देकर रखा हो तो वो भी हो सकता है। तो अभी तो मैंने यहां पर कर दिया कि d इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई रूट में लाने के बाद, ठीक है। अब मेरे को देके रखे 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। पहला ऑप्शन देके रखा है कि यार पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। दूसरा देके रखा है मेरे को कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तीसरा देके रखा है मेरे को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और चौथा देके रखा है मेरे को पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब चारों ऑप्शन में आपको पी और क्यू की जगह सिर्फ 1 और 2 पुट करना है, दैट इज 2 और 1 पुट करना है। तो जो ऑप्शन आपका आंसर सेटिस्फाई करा दे वो आपका आंसर होगा, ठीक है क्या? बोलो इसका आंसर, ये बेसिकली ये होने वाला है इसका आंसर। डी स्क्वायर आप जब लिखोगे ना तो डी स्क्वायर के फॉर्म में देके रखा है, तो डी स्क्वायर इज 25, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चेक कर लेना इसको आप, ठीक है? यस सर। अब मैं नीचे खिसक रहा हूं थोड़ा सा यहां पर। अब देखो अभी ये डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या है, यहां पर बेसिकली 4 कंडीशन होती हैं। जिस 4 कंडीशन से ना आप जो रूट्स निकले हैं उन रूट्स का नेचर बता सकते हो। तो यहां पर मैं जो हेडिंग डाल रहा हूं ना वो है नेचर ऑफ रूट्स। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलते हैं उन रूट्स का नेचर क्या है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो रूट्स निकलते हैं, रूट्स मतलब 2 वैल्यू निकलती है एक्स की, तो वो रूट्स का नेचर क्या है। तो नेचर क्या होता है बेसिकली कि 4 कंडीशन होती हैं, है ना। पहली कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन भी है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तीसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और चौथी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये 4 कंडीशन पर बेस्ड अपन जो इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर बता सकते हैं। पहली कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड b square minus 4ac greater than 0 and the value is and the value is perfect square number। perfect square number मतलब मैं एग्जांपल लिख देता हूं। perfect square number is 1 4 9 16 25 36 49 एंड सो ऑन। इन नंबर को क्या बोलते हैं अपन? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। क्लियर है क्या? बोलो इन नंबर को अपन क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है और जो वैल्यू आ रही है, मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 1 4 9 16 25 36 49 एंड सो ऑन मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, तो द रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड रैशनल होते हैं। तो क्या होता है? द रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड रैशनल। ये याद करना है आपको, 4 केस लिखवाऊंगा, चारों केस याद करना है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और वो नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है दैट इज 1 4 6 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, तो रूट्स कैसे होंगे? द रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड रैशनल। देन केस नंबर 2 इज कि कंडीशन तो वही है बट यहां पर क्या है, यहां पर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड द वैल्यू is non-perfect square number। non-perfect square number, non-perfect square number मतलब क्या? other than 1 4 9 16 25 and so on। तो उस केस में क्या होगा? the
रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड इररेशनल। ठीक है, दोनों केस क्लियर हो गए। बस ये दो वर्ड हैं, एक है रैशनल और एक है इररेशनल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके रूट्स होंगे रियल, अनइक्वल एंड रैशनल, और अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रूट्स होंगे रियल, अनइक्वल एंड इररेशनल। इतना क्लियर है क्या? बोलो। Yes, sir. इतना क्लियर? फिर थर्ड केस है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेट इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो आप बोलोगे रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल का मतलब होता है कि जो दोनों x की वैल्यू है ना वो एक जैसी आएगी। सपोज आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें आपको मालूम है कि दो x की वैल्यू पॉसिबल है, तो दोनों वैल्यू एक जैसी आएगी। 2 2 3 3 4 4 1 1 9 9 100 100 जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब वो दोनों वैल्यू कैसी होगी? एक जैसी होगी। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी, देन रूट्स आर इमेजिनरी। बस इतना आपको ध्यान करना है। ये चार केस है आपके। पहला केस ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, मतलब अदर देन 1 4 9 16 25 एंड सो, तो केस ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे आपके? रियल एंड इक्वल। और चौथा है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा तो बी सर आपका माइक ऑफ हो गया है। यस, सॉरी सॉरी सॉरी, हेलो, आवाज आ रही है अभी? Yes, Yes, sir. yes. एक कॉल आ गया था इस कारण, एक कॉल आ गया था इस कारण से। चलो, हाँ, इतना समझ में आ गया और आप लोगों ने नोट कर लिया क्या? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलो फिर अब हम क्या करेंगे आगे? अब हम ये करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 21 22 23, ये क्वेश्चन एक जैसे, इसमें सिर्फ आपको जो इक्वेशन है ना उसका जो रूट्स हैं उसका नेचर बताना है। ठीक है, तो मैं एक आध क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि आपको करना क्या है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में जो इक्वेशन दे के रखी है दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहां पर आपको रूट्स का नेचर बता रहा है कि रूट्स के नेचर क्या होंगे। तो बेसिकली आपको निकालना है क्या है? आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, तो ये क्या निकली? बी स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c, तो ये आ गया बेसिकली 25 माइनस 20 दैट इज 5। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 आ गई। पर ऑब्वियसली ये वैल्यू कितनी है? 0 से बड़ी है ना? बोलो हाँ है ना? ये वैल्यू 0 से बड़ी है? Yes. बोलो। पर क्या ये जो 5 है ये कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? Sir. क्या Not. 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं,
5 क्या है? इट इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो सेकंड वाला केस है। तो इसके रूट्स कैसे होंगे? इसके रूट्स होंगे रियल, अनइक्वल एंड इररेशनल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियल, अनइक्वल एंड इररेशनल। आई बात समझ में क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 23 तक बिल्कुल सेम है ना? ये बिल्कुल सेम है। हर क्वेश्चन में वही पता करना है आपको कि कैसे क्या रूट्स निकलेंगे। मैं एक दो क्वेश्चन नंबर 24 से करवा देता हूं आपको, ताकि आपको ये चीज पूरी क्लैरिटी हो जाए, मतलब कि इसके और इसके क्या क्या या किस टाइप के इसके क्वेश्चन और आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में एक बार पढ़ के करवा देता हूं आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर आपकी इक्वेशन के की वैल्यू पता करनी है, अगर आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वेयर -2 इंटू 1 + 3kx प्लस 7 इंटू 3 + 2k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब क्या करेंगे? मेरे को यार के की वैल्यू पता करना है, मेरे को के की वैल्यू पता करना है, और ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे देके रखे? मेरे को इक्वल रूट्स देके रखे। अब यार आपको थोड़ा सा उल्टा सोचना है, आपको ये बताना है, या आपको ये सोचना है कि यार जब रूट्स इक्वल होते हैं तब आपको मालूम है कि व्हेन रूट्स आर इक्वल देन b² - 4ac = 0 होता है। थर्ड केस अपन पढ़ चुके हैं, आया ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एबीसी की वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू हो जाएगी -2 1 + 3k का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 7 इंटू 3 + 2k इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपका पूरा आंसर के टर्म्स में आ जाएगा। क्लियर है क्या? कर पाओगे? बोलो। हेलो, अरे बोलो, Yes, कर पाओगे sir. कि नहीं? Yes. कर लेना, Yes, ट्राई Yes, करना, sir. क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करना है। जस्ट ट्राई दिस वन, और अगर फिर कुछ नहीं आता है तो फिर मैं हूं ही बाद में। तो और इसके बाद फिर अब क्वेश्चन नंबर जो 26 27 28, अब एक काम करो, सबके पास मटेरियल होगा, इसका क्वेश्चन नंबर जो 27 है ना, वो थोड़ा सुधार लो। क्वेश्चन नंबर 27 में कुछ एक गड़बड़ देके रखी, जहां तक मेरे को लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल के रखा है कि हाफ इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं करा ही देता हूं, चलो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x² प्लस px -2 = 0, है ना? और इसका एक रूट है हाफ, मतलब इसकी x की एक वैल्यू कितनी है? 1/2। तो इसकी एक वैल्यू अगर आपने यहां पर 1/2 पुट कर दी तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना? मिलेगी क्या? बोलो, मिलेगी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वो ठीक है, पी की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके आगे क्वेश्चन ये देके रखा है कि एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर रखी है, वो देके रखी है कि 2x² - px है। वो आपकी बुक में अकेला p लिखा है, वो px है पर, है ना? 2x² - px प्लस k = 0 हैज इक्वल रूट्स। अब वापस से क्वेश्चन पढ़ता हूं। इफ हाफ इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने हैं? हाफ है, और जिससे अपने को p की वैल्यू मिल जाएगी। फिर अपने को दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखी है, उसमें बोल के रखा है कि जो नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल रूट्स हैं। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब क्या करोगे आप? यहां से p की वैल्यू निकालो, तो p की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दोगे। और अब इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तो आपको मालूम है ना कि यार b² - 4ac = 0 होता है। तो बस यहाँ पर b² - 4ac की वैल्यू पुट कर दो, तो आपका पूरा आंसर k की टर्म्स में आ जाएगा और आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कर पाओगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. आसान है ना? देखो बहुत आसान है, बट खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अभी Yes, एक मिनट sir. सब, ओके, एक मिनट सब चुप रहेंगे अब, है ना? बस एक मिनट के लिए। चलो चलो,
अभी आखिरी चीज जो बची है इसमें, देखो अभी वैसे टाइम 3-4 मिनट ही बचा है, तो अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे को कराना पड़ेंगे, जिनका कॉन्सेप्ट अलग है। बाकी फिर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 49 तक ये अपना लाइन सम है बेसिकली। मतलब इसमें सारे सवाल आ गए, इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी होगा, सब इसमें आ जाएगा। तो ये अभी आपको खुद से करना है, इसमें मेंसुरेशन के भी होंगे या जो भी होंगे, तो ये आपको सम पढ़ना है। अगर ऑप्शन से कर पा रहे हो वेल एंड गुड, ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हो, ऑप्शन से पहले इक्वेशन बनाओ, उससे कर पाओगे तो वैसे करो। बाकी सारे के सारे आसान सवाल हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो अपना मेजर था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को पढ़ना था, वो अपन पढ़ चुके हैं। अब फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30 टू फाइनल क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 49, ये लाइन सम है। इसमें आप चाहो तो क्वाड्रेटिक से करो, चाहो तो लीनियर से करो, दोनों से भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, आसान किससे पड़ेगा, तो वो आपको ट्राई करना है। उसके बाद एक 29th क्वेश्चन है, 29 एंड 30 क्वेश्चन है। इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला गया है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी, फॉर्मूला इसका है, एक सेकंड यार मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं फॉर्मूला रिकॉल। किसी के पास है क्या फॉर्मूला, कोई पुराने स्टूडेंट के पास? b² - 4ac/2। एक सेकंड में फॉर्मूला रिकॉल कर लेता हूं एक बार, उसका थोड़ा सा मिस आउट हो रहा है मेरे दिमाग से। बस वो फॉर्मूला आपको लिखना है और उस फॉर्मूले में आपको ABC की वैल्यू पुट करनी है, और वो ABC की वैल्यू जो पुट करोगे तो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों उसी तरीके से निकलती है। एक सेकंड रुक जाओ बस। क्वेश्चन 755 यार, इसमें फॉर्मूला मेरे को दिख नहीं रहा है। चलो एक काम करूंगा, अभी तो टाइम खत्म होने वाला है, वो फॉर्मूला हाँ 4ac - b²/4 है। divided by 4 है। 4ac - b² 4ac -b² 4ac - b²/4 है, ये फॉर्मूला 4 है। है। ठीक है, अब चाहे आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो चाहे मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, कोई भी इक्वेशन में हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है। मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी निकालना हो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, दैट्स इट। तो आज खत्म, इसके डाउट्स निकालो, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सैटरडे को लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों के डाउट देखेंगे 1:30 बजे के आसपास। ठीक है, क्लियर है?